Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the velocity of sound at same temperature and pressure into monatomic gas of density rho1 rho2 are v1 and v2 respectively. if rho1 by rho2 की वैल्यू आपको 4 दे रखी है देन v1 by v2 का रेशियो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए क्या लिख सकते हैं. रेशियो ऑफ v1 वेलोसिटी ऑफ साउंड लिख लीजिए. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ साउंड. दिस शुड बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है. मटेरियल की देखिए हमें साउंड, ठीक है, मीडियम के बारे में हमें क्या बता रखा है, टेम्परेचर प्रेशर सेम है. ठीक है, मोनोटोपिक गैस है तो उसका मतलब आपका गामा भी सेम रहेगा. ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है वी इक्वल टू हम लिखते हैं अंडर रूट ऑफ गामा पी बाय रो. कितना होता है आपका गामा पी बाय रो. ठीक है, गामा क्या है, गामा तो देखिए आपका सीपी बाय सीबी का रेशियो होता है. ठीक है, पी आपका प्रेशर है, रो के रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, सेम प्रेशर बोल रखा है. ठीक है, वेलोसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर. तो प्रेशर तो आप तो देखिए बच्चों सेम है, मान लीजिए वो आपका पी के इक्वल है. ठीक है, और देखिए टू मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस है दोनों. ठीक है, तो उसका मतलब गामा वन और गामा टू. ठीक है, इन दोनों की वैल्यू भी कितनी होगी, गामा के इक्वल होगी, मोनोएटॉमिक के लिए सेम. तो यहाँ से बता सकता हूँ जो वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, आपके डेंसिटी के. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर v1 बाय v2 का रेशियो बताना है ना. अब वेलोसिटी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डेंसिटी के. तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर आपका रो टू डिवाइडेड बाय रो वन हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू हो जाएगी रो टू बाय रो वन. ठीक है, और मुझे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है रो वन बाय रो टू की वैल्यू तो गिवन है कितनी, 4:1 के इक्वल. तो उसको लिखूंगा मैं रो टू बाय रो वन, ये आपका कितना हो जाएगा, आपका 1/4 के इक्वल. और इसको यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज माई वी वन बाई वी टू, 1/2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. जो देखिए आपको यहाँ पर बी ऑप्शन पे क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है. तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.